आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथेकादशोऽध्याय 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण आज मैं हिंदी में आरंभ करता हूँ। इससे पूर्व भगवान श्री हरि का स्तुति। न केवलं मे भवतश्चराचरं स वै बलं बलिनां चापरेषाम् परेवरेमि स्थिर संगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता स ईश्वर काल कुरुक्रमोषा सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेश। अर्थात ये बात प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा था। क्या? ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही रचा है, अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार की समस्त बलवानों के बल हैं, कि बल वही हैं। वे ही पराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिस अध्याय को आरंभ कर रहे हैं उसमें मानव धर्म क्या है इसका मैं निरूपण करूंगा, वर्ण धर्म क्या है उसका निरूपण करूंगा और फिर स्त्री धर्म का निरूपण। भागवत के अनुसार जब युधिष्ठिर ने कहा युधिष्ठिर नारद जी से पूछ रहे हैं और इधर सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान मैं प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि जो युधिष्ठिर थे उनको बड़ा आनंद आया। उनको बड़ा ही प्रेम उमड़ा। उन्होंने नारद जी से फिर पूछा है। नारद जी से उन्होंने क्या पूछा? युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात
परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। इसलिए हे भगवान, मुझे आप उपदेश करें। तब नारद जी ने कहा, नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायणं मुखाच्छ्रुतम्। हे युधिष्ठिर, भगवान अजन्मा है, सभी को जानते। अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। क्या है? मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूं। युधिष्ठिर, सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां और जिनसे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के कितने लक्षण हैं? 30 लक्षण। धर्म के 30 लक्षण के वर्णन आप देखेंगे आगे। कहते हैं कि धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए। अब ये 30 लक्षण कौन? अब उसके नाम को आप देखिए और क्या निर्णय करना है उसके अनुसार। तो सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को वश में रखना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे संसारिक भोगों से मुक्ति, यानी संसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। ऐसा कह लीजिए, मनुष्यों के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार होना चाहिए। मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव भाव हो। संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। हे धर्मराज,
जिनके बस में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं, अर्थात ब्राह्मण कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान किया है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना तथा यज्ञ कराना ये ब्राह्मण के हैं। ये 6 कर्म ब्राह्मण को करना है, ब्राह्मण के लिए। क्षत्रियों को दान नहीं लेनी चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दंड यानी जुर्माना जिसको कहें, कर आदि के द्वारा होता है। तीसरा है वैश्य। वैश्य को सदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रह करके वो रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करनी चाहिए, जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है विजातियों की सेवा। उनके जीवन का निर्वाह उनका स्वामी करता है, वो केवल आश्रित रहता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और सिलोंछन। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आए हैं। वार्ता में क्या करना है? तो यज्ञाध्ययन आदि कराकर, यज्ञ आदि का अध्ययन कराकर धन लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, नित्य प्रति धनादि मांग लाना, किसी के खेत काटकर अन्य घर को ले जाने पर जो मालिक है, नहीं कि ब्राह्मण काट के ले आए, नहीं, जो मालिक है, अगर वो धान आदि जो भी अनाज किया था वो काट करके जब वो ले आए तो पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें सील तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उंच कहते हैं। इसमें सिलोंछ जो हमने बताया, सिलोंछन, वो तो जो कण पृथ्वी पर पड़े रहते हैं उन्हें सील तथा बाजार में जो पड़े मिलते हैं उसे उंच कहते हैं। उन सील और उंचों को बीनकर अपना जीवन का निर्वाह करना सिलोंछन वृत्ति है। इस तरह की ये चारों वार्ता, शालीन, यायावर और सिलोंछन। यायावर क्या? नित्य प्रति धन आदि का मांग करना, धान्यादि या अन्य का मांग करना है यायावर का है। तो ये ब्राह्मण के इसमें से पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। जो नीचे के जाति के जो वर्ण हैं, बिना विपत्ति आए कभी भी ऊंचे जाति वाले की वृत्तियों का अवलंबन वो सहारा न ले, इससे उसकी नुकसान हो। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है अगर विपत्ति की समय आता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं, सभी सब विपत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग जाने। रेत, अमृत, मृत, प्राणमृत और सत्यामृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु स्वान वृत्ति का ये पाया उसे खा लिया।
स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे ना। बाजार में पड़े हुए ये अन्न जो उंच कहलाता है तथा खेतों में पड़े हुए अन्न जिसको हम सील बताए थे आपको, बीनकर शीलोच्च वृत्ति से जीवन का निर्वाह रित है। इन दोनों स्थिति से जब जीवन निर्वाह करता है तो उसे रित कहते हैं। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे अयाचित यानी शालीन और वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना इसको हम यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन को चलाना, जीवन यापन करना, अपनी वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना, ये मृत का लाभ है। कृषि आदि के द्वारा जब कोई उपार्जन होता है तो उसको हम वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना, ये कृषि आदि के द्वारा वो वार्ता और वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रामृत है। वाणिज्य सत्यान्वित कहलाता है और निम्न वर्ग की सेवा करना स्वान वृत्ति है। तो अपने से नीचे वाले का स्वान वृत्ति न करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय लेना नहीं चाहिए, यानी स्वान वृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। अपने से निंदनीय का सेवा नहीं करें, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय तथा क्षत्रिय राजा यानी सर्वदेवमय है। सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत पारायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण है। ये ब्राह्मण में होना चाहिए। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, क्षत्रिय की बात बता रहे हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोबल, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मण के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का लक्षण है। देव गुरु भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम् आस्तिक्य मुद्यमो नित्यम् नैपूर्णं वैश्य लक्षणम्। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण। पति की सेवा करना। अब आगे हम चलते हैं स्त्रियों के बारे में। यहाँ तक तो आपको मानव धर्म का वर्णन किया है। अब इसी मानव धर्म में स्त्रियों का, पुरुषों का वर्णन तो हुआ। अब स्त्रियों का वर्णन मैं करता हूँ। स्त्रीणां च पति देवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। पति की सेवा करना,
उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। ये पति को ही ईश्वर मानने वाली होती हैं। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सजा कर रखे। यह स्त्रियों का धर्म है। सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं। सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, दक्ष होना चाहिए स्त्रियों को। धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पतिव्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति पारायण होकर अपने पति की उससे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी के समान उनके साथ आनंदित होती है। हे युधिष्ठिर, वृत्ति संकर जातीनां तत् कुलकृता भवेत्, चोराणां पापानां मन्त्यजान्तेवसायिनां। हे युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंत्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं। उनके लिए भी वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। उप्यमानं मोक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यता न कल्पते पुनः सुत्यैः उक्तं बीजं च नश्यति। हे महाराज युधिष्ठिर, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है, उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो
उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। नारद जी की जय। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नामैकादशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण